हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। ISLM मॉडल पे फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो आ गई है। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ एक वीडियो में कवर नहीं होगा, कम से कम इसकी 3 वीडियोस बनेंगी इस टॉपिक पर। आज अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं ISLM मॉडल क्या है, ठीक है, किसने दिया था ये मॉडल, क्या शो करता है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन देखेंगे IS की, देन LM की, क्योंकि डेरिवेशन भी दोनों करके ज़रूरी हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स का ये आपका टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ISLM मॉडल अपीयर एज अ ग्राफ दैट शोज द इंटरसेक्शन ऑफ गुड्स एंड द मनी मार्केट। तो जो ISLM मॉडल है वो कौन सी दो मार्केट में हमें इक्विलिब्रियम या इंटरसेक्शन शो करता है, गुड्स और मनी मार्केट में। अभी हम जब पूरा पढ़ेंगे, ग्राफ भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। IS का मतलब क्या होता है, IS की फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ठीक है। लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और सेविंग करेंगे। और LM का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी एंड मनी। लिक्विडिटी मतलब होता है तरलता, ठीक है, मनी तो आप समझते ही हैं। The ISLM model attempt to explain a way to keep the economy in balance through an equilibrium of money supply versus interest rate। तो यहाँ पे ISLM मॉडल का यूज़ क्यों किया गया है, ठीक है। ISLM मॉडल क्यों लाया गया था कि इकॉनमी को बैलेंस रखने के लिए, किसके थ्रू, कि इक्विलिब्रियम बना रहा है, किसके थ्रू, इक्विलिब्रियम ऑफ मनी सप्लाई वर्सेस इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इन दोनों के बीच में के थ्रू। इसको डेवलप किसने किया था, JR हिक्स ने करा था 1937 में, और फर्दर इसको एक्सटेंड करा था एल्विन हैंसन ने। इसलिए इस मॉडल को हिक्स हैंसन मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। द IS कर्व डिस्क्राइब द गुड्स मार्केट, ये मैंने आपको बताया। IS का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो ये हमें किसके बारे में बताता है, गुड्स मार्केट। अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वो IS कर्व पे होगी, ठीक है। सिर्फ हम उसमें सिर्फ IS कर्व को ही डिस्कस करेंगे। द IS कर्व स्लोप डाउन एंड टू द राइट, जिस डाउनवर्ड होता है, ठीक है, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर, ठीक है। नीचे की ओर किस तरफ, राइट, दाई तरफ, ठीक है। राइट मतलब दाई तरफ। तो अब हम देखेंगे, ग्राफ देखेंगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट दैट इंटरेस्ट रेट फॉल, पीपल एंड बिजनेस ट्राई टू इन्वेस्ट मोर इन लॉन्ग लास्टिंग गुड्स लाइक हाउसेस, कार एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट, जो बैंक से हम जब लोन लेते हैं, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे, जो हमें इंटरेस्ट रेट वहाँ पे करना पड़ता है। तो जो लोग होंगे और जो बिज़नेस होगा, ठीक है, जो भी कोई कंपनी है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेगी, क्योंकि अब कम इंटरेस्ट रेट पे उसको पैसा मिल रहा है, मीन्स की लोन मिल रहा है। तो जो लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होंगे, मीन्स की जो लंबे समय तक चलेंगे, जैसे हाउस है, हमने आज घर खरीदे, थोड़ा ना हम कल उसे बेच देंगे, ठीक है। हम इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ में, जब हम किसी बड़ी चीज़ में पैसा लगाते हैं तो हम किस लिए करते हैं कि उसमें एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, अगर हम एक घर खरीद रहे हैं तो, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, फैमिली ऑल्सो टेंड टू पुट लेस अवे फॉर सेविंग। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं तो जो सेविंग्स हो जाएंगी वो कम हो जाएंगी। सेविंग कैसे कम हो जाएंगी, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे कम हुआ है, लोन पे कम हुआ है, ठीक है। जो बैंक जो है लोन प्रोवाइड करती है वो किसके थ्रू करती है, जो डिपॉजिट हम बैंक में करते हैं, सेविंग अकाउंट में, या किसी भी हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, कोई भी हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जो भी हम डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, उसी के थ्रू बैंक क्या करता है, आगे लोन क्रिएट करता है, ठीक है। और जो हमें सेविंग पे, जो भी हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं या हमारा सेविंग अकाउंट पे, उस पर हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। हम हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है उस पर। तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास आता कहाँ से है, तो जो पैसा बैंक जो लोन पे उठाता है, ठीक है, बैंक जो लोन पे उठा रहा है उसको वहाँ से कुछ क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो वही ब्याज का पैसे में से थोड़ा सा परसेंट हमको दिया जाता है, बहुत ही मिनिमम जो परसेंट होती है वो हमको उसकी दी जाती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें मिलता ही है, ठीक है। सिर्फ हमें वहाँ पैसा जमा करके रखना है और उसके बदले में हमें थोड़ा बहुत क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट वहाँ कम हो जाएंगे सेविंग्स पे। तो हम क्या करेंगे, हम सेविंग करना कम कर देंगे और हम स्पेंड करना ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं, जो भी हमारे डेली की नीड्स हैं, हम उन पे खर्चा करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। तो फॉलोइंग इन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज GDP। अब इंटरेस्ट रेट जब कम हो गया है तो जो हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हो जाएगा, जो सर्विसेज और गुड्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं। किसकी वजह से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वजह से, कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, पर्सनल सेविंग्स क्या हो रही है, कम हो रही है। हमने अपनी पर्सनल सेविंग कम कर दिया, हम मार्केट में जा रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, तो उससे क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्लियर हुआ, IS कर्व क्लियर हुआ आपको, ठीक है। जब हम डेरिवेशन में करेंगे IS कर्व डाउनवर्ड कैसे डिराइव होता है, कि वो डाउनवर्ड ऐसे कैसे आया है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ सिंपल तरीके से मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश करी है, तो आपको ये भी एग्जाम में लिखना है।
द एलएम कर्व डिस्क्राइब मनी मार्केट, एलएम कर्व हमें मनी मार्केट के बारे में बताता है। द एलएम कर्व स्लोप अप टू द राइट, और ये कैसा होता है, इसका स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल द मनी मार्केट। एज इकोनॉमी एक्सपैंड, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीड फंड टू सपोर्ट द एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। अब इकोनॉमी एक्सपैंड हो गई है, किसकी वजह से, आईएस कर्व, अभी हमने देखा इंटरेस्ट रेट कम हुआ, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसको जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो रही है, भाई जो बिजनेस और जो भी लोग हैं मिलके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी लॉन्ग लास्टिंग अपने एसेट में करना चाह रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए बैंक को क्या चाहिए, फंड चाहिए एक्स्ट्रा। अब वो फंड आएगा कहाँ से, भाई हम डिपॉजिट करेंगे जब भी तो आएगा फंड, बैंक अपने आप से पैसा तो लेके नहीं आएगा कहीं से। तो वो क्या करेंगे, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, जो भी बॉन्ड्स हैं या डिपॉजिट जो भी होता है बैंक के अंदर, ठीक है, किसी भी उसमें, तो या हम सेविंग अकाउंट का ही यहाँ एग्जांपल लेंगे, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करें किसके अंदर, बैंक के अंदर, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट रेट होगा इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, मीन्स की जो लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक वो भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग अब सेविंग बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा किस में दिखेगा, ज़्यादा गेन किस में दिखेगा कि हम सेविंग करें तो हमें वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो चलो अब हम जो कंज्यूमर गुड्स पे हम लोग खर्चा करें वो ना करके हम उसको इन्वेस्ट करेंगे बैंक के अंदर, ठीक है। तो अब ये आ गया आपका एलएम और आईएस कर्व, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आईएस कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, देखो इंटरेस्ट रेट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जो रियल आउटपुट है, रियल जीडीपी है, वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हमारी सेविंग इंक्रीज़ होती जाएगी। आईएस कर्व, एलएम कर्व से हम देख सकते हैं, ये देखिए इंटरेस्ट रेट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो जो जो सेविंग्स है वो क्या होती जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम एलएम और आईएस कर्व को दोनों को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डिराइव होते हैं, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले ही, ठीक है। तो आईएस और एलएम का जो रिलेशनशिप है, अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, एक तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और एक तरफ क्या होता है, घटता है। तो ऑन द वन हैंड अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट टेंड टू कॉज इकॉनमी एक्सपैंड, एक तरफ जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उसकी वजह से इकॉनमी क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, और एक तरफ अब इकॉनमी एक्सपैंड हो रही है उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, ठीक है। एक तरफ इंटरेस्ट रेट कम होने से इकॉनमी एक्सपैंड हो रही है, अब इकॉनमी एक्सपैंड हो रही है तो इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है। जहाँ पे दोनों कर्व मीट करते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हम इसे ई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, आप ई लिख देना। तो आपको ये कर्व भी ड्रॉ करना है एग्जाम के अंदर, और जितना मैंने इसमें डिटेल आपको दी है वो भी आपको लिखनी है। आईएस एलएम कर्व पे क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आपके उसमें कि डेरिवेशन, पहले आपको बताना है कि आईएस एलएम कर्व होता क्या है, ठीक है, देन आप वो बताएंगे जो उसमें पूछा गया है, क्योंकि कभी वो उसमें ये नहीं कहा जाता हमसे कि आप डेफिनेशन लिखो, ये लिखो, पहले हमें बताना पड़ता है कि क्वेश्चन में जो भी पूछा गया उसके बारे में हमें उसको डिटेल देनी पड़ती है, ठीक है। और कर्व ज़रूर बना के आना है आपको पेंसिल से, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि पेंसिल से ड्रॉ करना, पेन से ड्रॉ मत करके आना, तो अपना पेंसिल स्केल लेके जाना। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।